पटना पुणे बनेगा, पी से पटना पी से पुणे। तो भैया तुकबंदी करने के लिए जो समझ में आया वही बोल दिया और मोदी जी को 2-4 बार और जिताते रहे। जैसे चीनी मिल चालू हो गया वैसे मुंबई बनने वाला है मोतिहारी, आप भी और हम भी जाएंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप भारत लाइव देख रहे हैं। पिछले 2-3 महीनों में बिहार की राजनीति ने एक अलग करवट लिया है। 3 महीना पहले तक हम आपको बता रहे थे कि बिहार में सीधी सीधी लड़ाई है, 2 बड़े जो गठबंधन हैं उनके बीच में लड़ाई है और इस बीच में तीसरे किसी के लिए कोई स्थान गैप लोगों ने नहीं छोड़ा है। लेकिन अचानक से पिछले 3 महीनों में जिस तरह से बिहार की राजनीति बदली है और दोनों ही गठबंधन पर अलग अलग राजनीतिक दल जिस तरह से हावी हुए हैं, वो कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। कहानी ये कह रहा है कि आने वाला 2025 का चुनाव बिल्कुल अलग, एक अलग अंदाज में लड़ा जाएगा और परिणाम भी कुछ अलग हो सकते हैं। या तो एकदम बिल्कुल ही एक तरफा चुनाव होगा जिसमें बाकी के लोगों के लिए जगह भी नहीं रहेगा जमानत बचाने का। तो वहीं दूसरी तरफ एक और जो बात सामने आ रही है और जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, वो साफ साफ स्थिति को स्पष्ट कर रही हैं कि इस बार का चुनाव पिछले कई चुनाव से बिल्कुल ही अलग और ज्यादा परेशान करने वाला होगा। मतदाता को भी ये फैसला लेने के लिए समय कम मिलेगा कि वो किसे चुने। जाति, धर्म, मजहब, इन सब से उठ करके अपने लिए चुनाव में वोट देने का जो लगातार प्रशांत किशोर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वहीं आपने देखा होगा कि कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जातीय पार्टियां हैं जो अपना अपना काम शुरू कर चुकी हैं। प्रशांत किशोर लगातार एक बार फिर से बिहार बदलाव यात्रा पर हैं और इस यात्रा के बाद जब वो निकले हैं तो उनके पीछे एक हुजूम चल रहा है, भीड़ हो रही है और लोग अब मुखर होकर के बोलने लगे हैं कि उन्हें अपने लिए वोट करना होगा, अपने बच्चों के लिए वोट करना होगा। बात यही नहीं है, इसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला शुरू किया है और खास करके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर उन्होंने हमला किया, उसके बाद तो कहानी ही बदल गई। दिलीप जायसवाल के पास कोई जवाब नहीं था, उनको डिफेंड करने के लिए कई लोग सामने आए। अब एक और प्रदेश अध्यक्ष पर उनका निशाना है। वो कौन प्रदेश अध्यक्ष है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि प्रशांत किशोर ने किस तरह से इस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर भाजपा के जो है काफी कद्दावर नेता हैं उन पर हमला किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये अच्छा सवाल है। मोतिहारी मुंबई बनने वाला है। अब मोदी जी ने घोषणा की तो कैसे किया है, इसके पीछे आधार क्या है, जरा इसको ध्यान से सुनिए। मोतिहारी मुंबई बनेगा तो एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। संथाल परगना सूरत बनेगा, एस से संथाल परगना, एस से सूरत। पटना पुणे बनेगा, पी से पटना पी से पुणे। तो भैया तुकबंदी करने के लिए जो समझ में आया वही बोल दिया। मोतिहारी मुंबई बनेगा, पटना पुणे बनेगा, संथाल परगना सूरत बनेगा, एस से संथाल परगना, एस से सूरत, पी से पटना पी से। तो किसी ने भाषण लिखने वाला कहा देखिए यही मिलान ठीक है, वरना पटना और पुणे का कोई लेना देना नहीं है। संथाल परगना सूरत से क्यों बनना चाहिए, वो मुंबई क्यों नहीं बनना चाहिए, ये कोई नहीं पूछ रहा है। भाई मोतिहारी मुंबई क्यों बनना चाहिए, दिल्ली जैसा क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योटो और वाराणसी जैसा क्यों नहीं बनना चाहिए। तो यही तुकबंदी है, मोदी जी इसी के लिए जाने जाते हैं। तो एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। अब जितने लोग हैं वो अब डी से ड्रीम अपना सपना देखते रहे, एस से सपना देखते रहे और मोदी जी को 2-4 बार और जिताते रहे। जैसे चीनी मिल चालू हो गया वैसे मुंबई बनने वाला है मोतिहारी, आप भी और हम भी जाएंगे। अब ये बताइए, मुंबई के किनारे तो सागर है, सब बात तो ठीक है। यही हम भी कल से सोच रहे हैं कि मोदी जी समुद्र भी ले आएंगे क्या मोतिहारी के पास। अरे भाई उन्हीं लोग कहता है मोदी है तो मुमकिन है, तो ये भी संभव है कि मोदी समुद्र उठा कर ले आए मोतिहारी के पास और हम लोग वहां पर बीच पर घूमेंगे। बड़ा बढ़िया लगेगा भाई, जल्दी कीजिए, हम लोग भी चाहते हैं। वो हो जाएगा तो हम भी भाजपा का वोटर बन के भाजपा को वोट देंगे।
प्रदेश अध्यक्ष का तो आपने सुन लिया। अब प्रधानमंत्री मोतिहारी गए थे, मोतिहारी में जो उन्होंने कहा, और मोतिहारी में कुछ साल पहले जो कह के आए थे 2014 में प्रधानमंत्री ने मोतिहारी में वहीं के चीनी मिल की चाय पी करके, चीनी मिल से निकली हुई चीनी के चाय पीने की बात की थी, और प्रधानमंत्री तब चाय वाले के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे थे। उसको लेकर के क्या कहा प्रशांत किशोर ने, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात है। सुनिए प्रशांत किशोर ने मोतिहारी में क्या कहा, और मोतिहारी में जब वो बोल रहे थे तो क्या क्या कह रहे थे, और उन्होंने पूरी तरह से मोतिहारी को मुंबई बनाने वाले बात पर भी जम करके हमला किया। क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। अच्छी बात है, तो जो महिला फार्म भर रही हैं उसको आप लोग भी बताइए कि माई बहन योजना लागू करने वाले दल जो हैं, पहले हैं तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव को तो ज्यादा कुछ समझ है नहीं, आप लोग जरा उनके लिए गणना करके बता दीजिए कि बिहार में 6 करोड़ महिलाएं रहती हैं। अगर उसमें 1-1.5 करोड़ जो नाबालिग महिला है, बच्ची है, उसको अगर हटा भी दें, 4.5 करोड़ 5 करोड़ महिलाओं को अगर आप 2,500 रुपया हर महीना देंगे तो साल में 1,50,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगेगा। बिहार सरकार का ये बजट ही नहीं है। तो भैया जो बजटे नहीं है तो कैसे, मतलब आपके जेब में है 100 रुपया और आप कह रहे हैं कि हम 200 रुपया का सामान खरीदेंगे, तो दुकान वाला क्या कहेगा, 2 थप्पड़ मार के भगा देगा कि भैया जब पैसा होगा तब आना। लेकिन एक गंभीर बात समझिए, कांग्रेस वाले भी इसमें शामिल हैं। तो हमने एक चुनौती दी है देश में अपने आप को बहुत बड़े अर्थशास्त्री समझने वाले और हैं भी, पी चिदम्बरम जी को, कांग्रेस को पी चिदम्बरम को बिहार में लाना चाहिए, और चिदम्बरम जी आकर बिहार के लोगों को ये समझा दें कि कैसे बिहार के बजट से, बिहार के संसाधन से बिहार में सभी महिलाओं को 2,500 रुपया महीना दिया जा सकता है। अगर पी चिदम्बरम इस बात को समझा देंगे तो मैं इसको सहर्ष स्वीकार कर लूंगा और माई बहन योजना का समर्थन भी करूंगा। लेकिन पी चिदम्बरम आकर बिहार में कांग्रेस की ओर से ये समझा दें कि 2,500 रुपया प्रति माह के हिसाब से अगर बिहार की महिलाओं को पैसा दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा। साथ ही महोदय को खाली एक ही बात बताना है, राहुल गांधी भी रोज रोज आ रहे हैं, आप लोग जरा पूछिए कि अक्सर आप बिहार की महिलाओं पर इतना काहे फोकस है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना और हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है। अगर आप इतना ही ज्ञानी हैं तो कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल तीनों राज्य बिहार से ज्यादा धनी राज्य हैं, तो वहां पर महिलाओं को 2,500 रुपया आप क्यों नहीं दे रहे हो भाई? ये तो यक्ष प्रश्न है भाई। कर्नाटक में महिलाओं को 2,500 रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा है? तेलंगाना में क्यों नहीं दे रहे हो? हिमाचल में क्यों नहीं दे रहे हो? बिहार में क्यों ये घोषणा कर रहे हो? बिहार में इसलिए कर रहे हो कि वही बात है, बूढ़ा शेर कंदम दिखाकर किसी को जाल में फंसाना चाहता है, क्योंकि बिहार का बजट है 3.25 लाख करोड़, उसमें योजनाओं के लिए उपलब्ध है 1 लाख करोड़, और भाई साहब लोग बता रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया हर साल महिलाओं को दे देंगे। आपने कांग्रेस का ऐड देखा होगा, विज्ञापन देखे होंगे, तो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है जरूरतमंद महिला। जरा इसको आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। ये कांग्रेस के लोग इतने बुर्बक नहीं हैं, 50 साल देश को टोपी पहना के शासन किया है। ऑलरेडी उस विज्ञापन में लिखा है जरूरतमंद महिलाओं को 2,500 रुपया दिया जाएगा। पहले आपस में तय कर लो कि सभी महिला को दिया जाएगा, जरूरतमंद महिलाओं को दिया जाएगा, और अगर आप कह रहे हो जरूरतमंद, तो कौन है जरूरतमंद और कौन नहीं है जरूरतमंद, ये बता दो भाई। ये तो आपने सुन लिया। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि ये तो एक पक्ष का आपने सुना, अब दूसरे पक्ष की तरफ चाहिए। इंडिया गठबंधन की बात सुनिए, और इंडिया गठबंधन में एक ही लाठी से प्रशांत किशोर ने तेजस्वी और कांग्रेस दोनों को हाँक दिया है। लेकिन एक बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण कही है, तेजस्वी को जहां वो कहते हैं कि उनके पास बहुत मौका था, उदाहरण देते हैं कि एक महिला कैसे जब शादी होती है तो मैट्रिक पास रहती है, शादी के बाद जब अपने ससुराल जाती है
तो अपने पति और ससुराल वालों के सहयोग से वो इंटर करती है, फिर बाल बच्चे उसे स्नातक करवाते हैं और वो पढ़ जाती है। तेजस्वी यादव को मौका मिला है पिछले 10 साल से लगातार 9वीं फेल सुनते हुए, उनको ये नहीं लगा कि पढ़ लिख करके कम से कम मैट्रिक तो पास हो जाते। खैर, इन सब के साथ साथ एक और बड़ी बात कही है, और कांग्रेस को लेकर के उन्होंने जो बात कही है, कांग्रेस के फैसले को लेकर के, कांग्रेस के जो वित्तीय प्रबंधन है उसको लेकर के, कांग्रेस में एक से एक वित्तीय अनुभव वाले लोग हैं उनको लेकर के क्या कहा है, और उसमें बिहार को जो योजना वो माई बहन लेकर के आ रहे हैं कैसे उसको फलीभूत करेंगे वो भी आप सुन लीजिए। अब बताइए, मतलब लोग कितने यहाँ बेवकूफ हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ बैठकर हम शराब पी रहे हैं तो खुद ही बता रहे हैं कि हम लोग सरकार में इतने अक्षम हैं कि जानते हैं लेकिन इनको पकड़ नहीं पा रहे। कितना बेवकूफ है ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं। अरे भाई, अपना बेवकूफी का मेडल खुद ही अपने सीने पे लगा रहे हो। आप बताइए कि शराबबंदी है और संजय जायसवाल जी को तथाकथित तौर पर यह पता है कि हम शराब पी रहे हैं, तब तो सबसे आसान यही, हमको पकड़ लो भाई, पकड़ लो, दे हमको बेनकाब कर दो। अब आ जाइए कि संजय जायसवाल ने लेख क्यों लिखा है। तो क्रिकेट आप लोग देखते हैं, क्रिकेट में जब बैट्समैन घायल हो जाता है तो दौड़ने के लिए, रन लेने के लिए एक रनर बुलाता है। रनर बुलाने का एक नियम है, जो पहले से आउट होके चला जाता है वो बनकर आता है रनर। क्रिकेट देखते हैं ना, तो जिसको अभी आगे बैटिंग करने आना है वो नहीं आता है रनर के तौर पर, जो आउट होकर चला जाता है उसको बुलाता है, जाओ अब वो आदमी थोड़ा घायल हो गया है बैट्समैन, रनर के तौर पर दौड़ो। तो संजय जायसवाल वही आउट हुए बैट्समैन ने पहले अध्यक्ष थे, भाजपा ने हटा दिया। यही हटाया किस लिए था, यही फेसबुक पर लेख लिखने के चक्कर में रोज लिखते थे कि हम जदयू को तोड़ने वाले हैं, तो भाजपा वाला इन्हीं को तोड़ के हटा दिया। अब इनके जो बड़े भाई हैं दिलीप जायसवाल, राजनीतिक तौर पर बड़े भाई, उन पर अभी हुई है गोलाबारी, राजनीतिक गोलाबारी। अब बेचारे आहत होके गिरे हुए हैं, 15 दिन से उनको जवाब नहीं सूझ रहा है। ये नहीं बता रहे हैं कि सिखों के कॉलेज को किशनगंज में कब्जा किए हो कि नहीं किए हो, इसका जवाब नहीं दिया। कह रहा है ऊपर भगवान है। भगवान आपके लिए तो हमारे लिए भी है, भगवान आपके लिए है तो उसके लिए भी है जिसका कॉलेज आप कब्जा किए हैं। तो इन लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया कि दिलीप जायसवाल ने सिखों के कॉलेज को अवैध तौर पर कब्जा किया है कि नहीं किया है। इन लोगों ने ये नहीं बताया कि जो 2 महिला प्रेस के सामने आकर कह रही है कि दिलीप जायसवाल ने हमारे बच्चे राजेश, हमारे भाई, हमारे बच्चे का कत्ल कराया है, उस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो पीछे से ही रनर बनकर उतरे हैं दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल। तो भैया, इनको क्रिकेट का नियम मालूम है कि जब बैट्समैन आउट होगा तो रनर को भी उसके साथ पवेलियन वापस जाना पड़ेगा। तो बेकार लपेटे में आ जाएंगे, ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। फेसबुक पर लिखना जो है वो अपने नहीं लिखते होंगे, कोई अपने असिस्टेंट से लिखवाए होंगे, इतना उनको हिंदी का ज्ञान नहीं है कि उतना लिख पाए। और ज्यादा अगर उनको परेशानी हो रही है तब बेतिया में उनके कर्म और कुकर्मों की चर्चा हम पदयात्रा होते हुए बहुत सुने हैं उनके पेट्रोल पंप के बारे में, ये भी सुने हैं कि उनका यहाँ नर्सिंग होम कैसे चलता है और क्या होता है। तो ज्यादा ना उलझें, नहीं तो दिलीप जायसवाल का तो अभी जवाब दे नहीं पा रहे, अब भी उलझ जाइएगा। अभी उनको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि रनर हैं, अगर बैटिंग करने आ जाएंगे तो इनका उपाय कायदे से किया जाएगा। ये प्रशांत किशोर है, किसी से डरता नहीं है, इनके जैसा कितने आए और कितने गए। तो आपने प्रशांत किशोर को सुन लिया। प्रशांत किशोर ने दोनों ही गठबंधन को जिस तरह से लपेटा है, ये देख करके अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने दोनों गठबंधन के नेताओं की और गठबंधन के साथियों की हुक्का पानी बंद कर दिया है। आपके सामने फैसला छोड़ के जाते हैं प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद, और जिस तरह से हुजूम जुट रहा है उसके बाद आपके मन में जो विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में
इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।